नीति वाक्य अमर ग्रंथ में दुर्ग समुद्देश में दुर्ग की महिमा और विषय में बता रहे हैं। संग्रह प्रवेश अप्सरो, तो ये दो बातें की कि संग्रह इतना अधिक करने, नमक तेल घी, देखो अपनी बातें कहने में ऐसी लग रही सामान सामान, परंतु जीवन नहीं चलता इनके बिना, समझ रहे कि नहीं। तो जैसे कि उदाहरण वर्तमान में जब गैस मिल रही थी, तेल मिल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कुछ हैवी कि नहीं, और जैसे ये ईरान इराक इनका युद्ध शुरू हुआ तो ये बंद हो गया, सामान आना समाप्त हो रहा है, तो अब त्राईमान हो रहे हैं, चूल्हे दिखने फिर से प्रारंभ हो गए। तो प्रश्न समझिए, वस्तु की कीमत आदमी नहीं समझता। ऐसे ही आप लोग तो हार करके चले आए कुछ टेंशन फ्री, तो ये मोक्ष मार्ग है, इससे तुम्हें मुक्ति मिल गई, एक प्रकार का मोक्ष आ गया, मोक्ष है, भोजन के विकल्प से मोक्ष है आपका, कितने सुखी हो गए। लेकिन जो चौका लगाता ना उसे पूछना, एक कारी तक को रख के लाएगा, वो नमक की डली भी रख के लाएगा, हर वस्तु जो लगती है मीठा चम्मच सब लेके आएगा, समझे कि नहीं। तो ये समझा रहे हैं कि अब राज्य करना है तो फिर सम के साथ जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि भाई अभी तुम मुराज हो, साधना कर रहे हो, हमारे जैसा जीवन जीना के बारे में सोचना मत। प्रश्न क्यों? इसलिए हमें न पिच्ची की चिंता रहती, न कमंडली की चिंता रहती है, न कोई संघ के साधु की चिंता रहती है, क्योंकि हमारा सब व्यवस्थित कार्यक्रम से चल रहा है, बल्कि हमको सब उपलब्ध है, ठीक है ना। पर हम आपको सब दिखा रहे हैं। अब जैसे कि उठाए पिच्ची करने हम तो ये जा रहे हैं, हमारे पीछे सब व्यवस्था आ रही है, व्यवस्थित रह रहे हैं पंत, पर हमने अभी देखा है भैया कोई माता जी को साड़ी चाहिए तो उनको महाराज को बुलवाना पड़ रही है, हमको तो ब्रह्मचारी कपड़े नहीं बुलवाने पड़ते, श्रावक स्वयं आके बोल के जाते, बोले महाराज जी आपकी आज्ञा तो भेंट कर दें। अभी इनका कर्तव्य ब्रह्मचारियों के कि श्रावक के वस्त्रों का दुरुपयोग ना करें। ऐसा नहीं कि आज फाड़ दिया कल फेंक दिया, और कहीं लघु शंका उसमें कर ली, उसी में सोच कर ली, वो फेंक के आ गए, ये काम नहीं होना चाहिए। और श्रावक इतनी सामग्री तुम्हें दे गया, तुम टावल पूछी वो फेंके कोने में फेंक के आ गए, इसका तुम्हें चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आप समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं। तुम्हें इसको गहराई में जाना चाहिए। जितने मुनिराज हैं ब्रह्मचारी, जितना तुम पहुंचोगे ना उतनी धुलेगी, धुलेगी तो जल का ही की हिंसा, और नाली में कीड़े पड़ेंगे, ये सारे विकल्प होंगे। इसलिए तुमने छोड़ दिया सब कुछ, बहुत कुछ सोचा अपने मस्तिष्क में हिंसा के बारे में, ठीक है। दूसरा प्रश्न, आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, बोले और आ जाएगी, अंदर आ जाओ अंदर, भैया बिठा लेना दो मुमुक्षु भाइयों को हमारे। तो देखो श्रुत की पेंशन धूप में आ गए, आ जाओ बिठा लो अंदर, संजय बिठा लेना। तो अरे सुनिए भाई, अच्छे माना कि कोई भी सामग्री है समाज तुमको सहज दे रही है, तो तुम नहीं कमा रहे, लेकिन जो दे रही हो तो वो तो कमाता ना, तो द्रव्य तो लगेगा ना, तो द्रव्य लगेगा, आरंभ सार में हिंसा तो लगेगी ना। तो आप कोई भी सामग्री उसको अच्छे से रखिए जिससे पुनः पुनः न मंगाना पड़े, ठीक है, पाप लगेगा। और दूसरी बात, सम्यक सागर देखो प्रत्यात्ति क्रिया, तुम्हारी बिन्ना नहीं आई, बिन्ना जित्तू की आई, जितेंद्र सागर की, तो मतलब हाँ उनको बिठा दो, तो आप तो खिसक तो बैठ जाएंगे। अरे समय की बर्बादी, यहाँ कौन है? कोई नहीं है, एक पाटा दे तुम अंदर से पाटा निकाल। हाँ तो वस्तु आगम कहता है प्रत्यात्ति क्रिया। आतिर अमृतन स्वामी ने
तत्वार सार नाम का ग्रंथ लिखा है, ठीक है। जैसे तत्व सूत्र है ना, उसके ऊपर ग्रंथ लिखा तत्वार सार। उसमें ये लिखा है कि जो वस्तु उपयोगी है, उसका उपयोग हो रहा है, उपयोग के अयोग्य नहीं हुई है, फिर भी तुम उसको छोड़ रहे हो, तो आपको अंतराय कर्म का बंध हो रहा है। वीरेंद्र के घर में सामग्री रखी है, उन्होंने गोदाम भर लिए अपने, बाजार में भाव बढ़ रहे हैं और ये निकाल नहीं रहे हैं, उतने जीवों को अंतरा पड़ रहा है, अंतरा पड़ रहा है। तो ये कह रहे हमारा तो व्यापार है, तो कर्म कह रहे हमारा ही व्यापार है, आपका व्यापार हमारा ही व्यापार है, तो अपना व्यापार हम अपना व्यापार कर रहे हैं। इसलिए सर वेयर हाउस नहीं बनवाने किया था। हाँ हाँ, वेयर हाउस मत बनाओ, इसमें बहुत पाप लगेगा। तुम भरोगे फिर लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़े तो निकालने की इच्छा नहीं होगी, तो उससे आपको अंतराय कर्म का बंद होगा। बड़ा रहस्य है। और भाव गिर गए तो फिर भाव गिर जाएंगे, ऐसा। सुनिए, तो नमक, तेल, मिर्च, मसाला, गेहूं, चावल, सब सामग्रियां जो लगती हैं उनका प्रचुर संग्रह होना चाहिए राजा के पास। तो मैंने समकित सार नाम इसलिए लिया था। अब बालक जो आचरण राज हैं उनको बेटा सब कुछ रखना पड़ रहा है, ठीक है। ये भी बोलना पड़ता है ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बोले क्यों? ये तुमको संग चलाना है, ये सबका पुण्य एक साथ होता नहीं है, इसलिए मध्यस्थ रहते हैं। भाई कोई कर रहा तो हम कुछ बोलते नहीं है। अब वो हमको सामने दिखाया, बोली ये करो, ये करो, कुछ नहीं। अब तुम गाड़ी रखोगे बिहार के लिए, तुम्हें तेल डलवाना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। अब प्रकाश को बिहार कराना उनकी इच्छा हो तो हम तो जा रहे हैं, हमारी कोई गाड़ी नहीं है हमारे पास, व्यक्तिगत कोई गाड़ी हमारी नहीं होना चाहिए साधुओं के पास, ठीक है। आगम, अब तुम्हारी विषमता है तो तुम्हारे कारण हम आगम की बात न कहें, ये नहीं हो सकता। आप भी ऐसे जियो, तुम भी मत रखो। समाज, जैन समाज बहुत श्रेष्ठ समाज है, तुम अच्छी चर्या करो, ये तुमको कभी भूखे नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी व्यवस्था बनाएगी, बहुत श्रेष्ठ। और जैन समाज नहीं, भारत देश ही श्रेष्ठ। सोचो, ये स्कूल आपने बनवाया क्या? पर शासन का स्कूल खुला कि नहीं खुला? कल जहां पर आप ठहरे थे वो व्यक्तिगत स्कूल था, एक ब्राह्मण जी का था, शर्मा जी का, उन्हें अपने तुरंत खोल दिया कि नहीं खोल दिया? छोड़िए, अभी हम लोग बिहार कर रहे थे, मुस्लिम स्कूल पढ़ा, उन्हें तुरंत खोल दिया कि भाई साधु जी रुक जाओ। एक बार तुम ग्वालियर से बिहार किए तो कहीं स्थान ही नहीं मिला, मझार के अंदर सोए हम लोग, तो कोई स्थान नहीं था, ठीक है। अब हिंदू मंदिरों में शंकर जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, दुर्गा का मंदिर, इनमें तो कितनी बार विश्राम करना पड़ता, समझ रहे नहीं? तो ऐसा है ना, इसलिए हमारा देश अतिथि देव वाला देश है, इसमें सबको स्थान मिलता है। जिनके देशों से मारपीट भगा दिया जाता है, हमारा देश उनको शरण देता है, उसका नाम भारत है। ये क्यों? कि हमारे देश में खाद्य सामग्री प्रचुर है, खाद्य सामग्री प्रचुर है। तो ऐसे ही मुनि संघ में, आचार्य विमल साहिब संघ में हर वर्ष कोई अन्य संघ के साधुओं चौमासा होता था। वो क्या बोलते थे? बोले हमारा क्या जाता है, हमारे पास 50 साधु हैं, 2 साधु 4 साधु और आ जाएंगे तो श्रावक तो हार करा ही रहा है ना, जियो। स्वाध्याय 3 टाइम स्वाध्याय चल ही रहा है, चलता था बराबर स्वाध्याय, 5 बजे स्वाध्याय शुरू हो जाता था। अब आचार्य महाराज की ये तो कोई ने बताया नहीं किसी को, मात्र लोगों ने प्रचार किया कि मंत्र देते, तो मंत्र देने कौन मिथ्यात था? जो मिथ्यात में जा रहे थे कुदेवों के यहाँ, उन्होंने उनको नमोकार मंत्र दिया मात्र, और उनको सबको बचा के रखा है। पर जो अहंकारी लोग रहते ना, वो दुष्प्रचार करते दूसरे का, और स्वयं वही छुपके काम करते, तो बदनाम किया लोगों ने उनको। हमने देखा है, मालूम, आचार्य विमल साहब महाराज जी सुबह 5 बजे से स्वाध्याय शुरू होता था बेटा, फिर सुनो क्लासें कैसे चलती थी। एक स्वाध्याय आचार्य महाराज स्वयं लेते थे, बड़ी सुंदर आवाज निकालते थे, और फिर बाकी क्लासें पढ़ाते थे भरत सागर उपाध्याय महाराज,
मैं तो स्वयं रहा संघ में। फिर और दूसरी विशेषता कि कौन, ओ ऐसी गद्दी लगती थी, राजा और मंत्री बैठे हों, सब एक साथ क्लास चलती थी। फिर एक क्लास ऐसी चलती थी सोनगर में कि जितने मुनिराज हैं, जो संस्कृत जानते उनसे संस्कृत पढ़वाते थे, जो हिंदी जानते उनसे हिंदी पढ़वाते थे, ठीक है ना। जैसे वहाँ नियम सार चल रहा था उस समय, तो नियम सार पद्म प्रबलधारी की टीका चल रही थी, उन्होंने बाकायदा हमसे भी पढ़वाया, आचार्य विराग साहब से पढ़वाया, जितने मुनि आचार्य थे सबसे पढ़वाते थे। बोले आज तुम्हारा आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। बहुत सुंदर तरीके से पढ़वाते थे, ठीक है। फिर 3 बजे क्लास लगती थी, उसके पहले 2:30 बजे लग जाती थी। वो किसकी, जो वयोवृद्ध मुनिराज होते थे ना, आर्का माता जी, उनको कंठस्थ करवाते थे और वे सुनाते थे। लोग सोचते बोले इतने बजे तक सोनगर में क्या कर रहा है, तुम्हें क्या, तुम देखने जाते नहीं, सुनी सुनी बातें नहीं मानना चाहिए। फिर स्वाध्याय किए, क्लास हो गई, फिर 3 बजे फिर स्वाध्याय सामूहिक प्रवचन, कोई विशेष कार्यक्रम हो तो प्रवचन होते थे, नहीं तो स्वाध्याय चल ही रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और आहार का समय हो तो फिर आहार होता था। और ऐसा नहीं कि एक चौके में जाते हूँ, बहुत सारे चौके लगते थे, ठीक है। तो ऐसा है कि आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकालना चाहिए, तब बात करना चाहिए। उनका अध्यात्म को, वीर सागर को जानते, वीर सागर दिल्ली वाले मुमुक्षु, सुना कि नहीं वीरेंद्र भैया, मुमुक्षु है, हाँ हाँ, अच्छे विद्वान है, सुनो तो अच्छे विद्वान है, न्याय के हैं। आज से विमल सारी की डायरी है, आज से विमल सारी की डायरी है, उस डायरी में शुद्ध आत्मा की बातें लिखी है। उसको वीर सागर जी ने पढ़ के बताया, इंदौर में आए थे हमारे पास, उर्जैन साहब महाराज ने बुलवाया था। हमने दिल्ली के प्रवचन दिए, हमने दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं। तो ये सारी सामग्री, ठीक है, सम्राट रखेगा। और साधक जो है ना, आचार्य परमेष्ठी हैं, उनको संघ के लिए व्यवस्था, कभी बोलना भी पड़ता है, कोई साधु अस्वस्थ हो गया तो आगम तो कह रहा है ना, भाई इनको महाराज को देख लो, वैद्य जी को बुला को। यदि ऐसा आचार नहीं करेंगे तो सारे संघ के साधु क्या करेंगे। असमय में देखो, नहीं प्रतिकार है, जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता उसके लिए समाधि है, पर जिसका प्रतिकार हो सकता है उसको प्रतिकार करना चाहिए। साधु की भैया वृत्ति करो, सेवा करो, विश्व सागरी, शरीर कब काम में आएगा तुम्हारा, तुम खुद सेवा किया करो, जिससे पुण्य के योग से शरीर मिला है। योगी सुन रहे कि नहीं, अब तुम तो चले जाओगे, जब तक हो की सेवा किया करो। और सार्थक सार हमारे एक ना तो अवसर मिला है, सो अपन को कुना के काम नहीं करना, मुस्कुरा काम करना है। सुनना तो सबकी पड़ेगी, परंतु फिर भी अवभाग्य हमारा, सुनो, लोग अपने मोड़ों की दवाई करा रहे हैं और आप दिगंबर मुनियों की औषधि भिजवा रहे हो, ऐसा अवभाग्य मानो। इधर देखो मेरी तरफ, एक नंदीश्वर नाम के मुनिराज थे, हरिवंश पुराण में आया हुआ है। तुम पढ़ो, तुम लोग पढ़ के छोड़ देते हो, जब आवश्यकता पड़ती, मैं किस ग्रंथ में क्या लिखा था फिर मैं बताता हूँ आपको। हरिवंश पुराण में नंदीश्वर नाम के मुनिराज, उनकी भैयावृत्ति की प्रशंसा स्वर्ग में चल रही थी। हाँ, कि भैयावृत्ति की स्वर्ग में चर्चा जता, अब लोग बड़ा बहुत बड़ा अच्छा है, कोई किसी की प्रशंसा सुन ले तो 2 देवों से सुनने सहन नहीं हुई, वे मुनि का भेष देख बना के आ गया, बोले हमें तो बहुत अस्वस्थ है, पांचाल की मूल चाहिए, ठीक है, और अमुक देश का उड़द चाहिए, और वहां का गेहूं चाहिए, पंजाब का। तो इस प्रकार से उसने बहुत सारी सामग्री बोली, बोले तब मेरा रोग ठीक हो पाएगा, आप तो सामग्री मंगाइए। फिर मुनिराज से विष्णु कुमार नंदी सेन, उन्होंने ठीक, कोई बात नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। उन्होंने जैसे माना कि मनीष बैठे थे, भाई मनीष, मुनिराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये औषधि उनको लगेगी, तो वह श्रावक तो अवभाग्य मानता अपना, और हमारे औषध दान हो जाएगा। उसने सब सामग्री महाराज को सौंप दी, वो तो देव था,
और जैसी सामग्री देखी अपने असली रूप में आ गया और नंदीश्वर महाराज के चरणों में गिर पड़ा। बोले जैसी आपकी प्रशंसा स्वर्ग में हो रही थी आप वैसे ही निकले। अब तुम किन को दे दे? अरे ये पूछे नहीं अपन को, तो अपन को तो नंदीश्वर बनना है। दे नहीं दे पा रहे, चलो हमको दूसरे के माध्यम दिलाएंगे, ठीक है ना? नहीं, इनकी बातों में नहीं आना, स्वयं नहीं जाना। देखो ऐसा ना, जो कार्य स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य कीजिए, जो कार्य परिहासी कराइए, अपने हाथ से नहीं करना चाहिए। आगे चलिए अगला, जिसके दरबार में प्रचुर धान्य रसों का प्रवेश, दूसरे निकासी हो, 2 गेट होना चाहिए किले में। बहादुर सैनिकों का पहरा लगा होना चाहिए, नहीं तो मालूम शत्रु पहले क्या करते हैं। सेना कितनी बलवान हो, खाने को राशन नहीं होगा तो फिर सेना क्या कर सकती है? भूखे नहीं लड़ा जा सकता है। तो ये कुटिल लोग रहते थे ना, क्या किया, उनका राशन कहाँ पर रखा हुआ है उसको चुरा ले जाए तो आग लगा दें। यशोधर जी तुम यहाँ से आ कैसे गए? तो यह मोड़ रही आप। ऐसा लोगों को ऐसे डांटना भी पड़ता है। सुन रहे किस सागर, पर अपने हृदय में कसा नहीं रखना। पर आप क्या ना, डांटना नहीं जानते पर रखना जानते हो, वो आपको हटाना है। मतलब सब समझा रहा है, ठीक है? ठीक है, तो अस्त्र शस्त्र भी नष्ट कर देते हैं। पहरेदार रखना चाहिए। दुर्ग की संपत्ति जाननी चाहिए और सम्राट को स्वयं दुर्ग की संपत्ति का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे किले में क्या क्या संपत्ति है, नहीं तो लुटेरे उठा ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक सिक्के की कोई कीमत नहीं है, राजा को उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और सामग्री कब तक चलेगी इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उस माँ के समान जो 10 दिन पहले से नमक कह रही थी, मनीष भाई नमक लेके आओ, खत्म हो गया, तो उसको ऐसा बोलना पड़ता है, ए मनीष इनके राग में डूब मत जाना तुम, नहीं तो पक्का बता रहे जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई के राग में गए। जिसको उन्नति चाहिए अपने जीवन में, सैनिक सेवक है तो राजा से मिलकर रहे, बाकी सबका काम करे। शिष्य है तो मात्र गुरु की अनुमति में रहे, बाकी सबकी सेवा करे। सिखा रहे वो भी नहीं सीखना पे उनको, बोले गुरु बहुत हमारे पास सिखाने के लिए, आप तो आ रहे हो हमसे, हमें कोई सिखाओ मत। अपना बनाने के लिए बहुत लोग सिखाते हैं, ठीक है? और यदि दो गेट नहीं है सामने सार किले में, तो किला जेल के समान है कि इधर से तुम घुस गए, उधर से पीछे से कोई ने आक्रमण करे, अब तुम जाओगे कहाँ? अरे सुरंग भी होना चाहिए, 2 गेट होना चाहिए, ठीक है? शेष आगे विचार करें। खैर भाई